हेलो, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज हमारे झटीकुंड नाटाडोल के ग्राम प्रधान तिरकोटी जी मिले हैं शहर फाटक बाज़ार में। इनसे मेरी मुलाकात पहली है, तो ये दो शब्द कहेंगे आप लोगों के विषय में, हमारे क्षेत्र के विषय में, तो कृपया आप सुनेंगे। क्षेत्र के विषय में क्या कहा जाए। जैसे गेहूं खत्म हो गए, फल फूल सब, बारिश नहीं हो पाई। गेहूं तो खत्म होने का कारण ऐसा है कि हमारे वहाँ बर्फबारी समय पर हो नहीं पाई, इसलिए गेहूं की मतलब तादाद जो है अभी कम है पहाड़ों में। और मेन विषय तो ये है कि मतलब कुछ कमियां हमारी भी हैं। हम एक सोयल टेस्ट नहीं करवाते अपना, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसी खेत पे हर कोई उत्पादन कर रहे हैं, आलू का, सब्जी का, गेहूं का, अनाज जो भी है सब कुछ कर रहे हैं, दलहन खेती भी कर रहे हैं, लेकिन हम सोयल टेस्ट नहीं करवाते हैं। उसके बाद सोयल टेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद अपना पानी की जांच होनी चाहिए ना, जो पेयजल है उसमें क्या मतलब कितनी मात्रा है, आयरन कितना है, क्या है, कैसा है करके, इसलिए सोयल की जांच करना भी जरूरी है। तो उसके बाद ही हर कोई चीज़ उपजाऊ होती है। आजकल कई नई तकनीकियाँ हैं जलवायु परिवर्तन में आदमी जलवायु परिवर्तन के विषय में कार्य चल रहा है अभी। जलवायु परिवर्तन में देखो ऐसा है, आजकल औषधि उगा रहे हैं लोग बाग, जैसे केसर उगा रहे हैं। और फूल, एक फूल होते हैं, फूल हम उसको फूल समझते हैं, लेकिन उसका महत्व क्या है, उसके अंदर गुण क्या है, उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। देखो मेन चीज़ ऐसा है, अब हम कह रहे हैं कि गेहूं उत्पादन नहीं हो रहा है, मेन तो हम पहाड़ के जो भी किसान हैं, हमारे सम्मानित जो किसान हैं, तो वो तो जो है जंगली जानवरों ने उनको परेशान कर रखा है अधिकतर। जैसे मान लीजिए 4,000 रुपये कट्टा, यानी कि 50 किलो आलू, 1 कुंटल आलू हो गया हमारा 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये कुंटल का आलू हम जब लगा रहे हैं, तो सुअर उसको चंद सेकंडों में खत्म कर देता है। लेकिन किसान तो चारों तरफ से पिट गया ना। वहाँ बारिश की ये जो सूखा पड़ता है, इसके इस सूखे का मतलब ये अकाल समझो, अकाल पड़ गया, उससे भी किसान पीड़ित है। और उधर को जंगली जानवरों ने पीड़ित कर रखा है। लेकिन खेती करना बड़ा वो हो गया, कठिन हो गया, बहुत कठिन हो गया, अति कठिन हो गया है। इसलिए मेरी जी यही है, क्षेत्र की समस्याएं जो हैं, समस्याएं तो बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में गेहूं की फसल नहीं हो रही, फल फूल नहीं हो पा रहा, तो इसके बारे में कुछ हो सकता है। फल फ्रूट नहीं हो रहा है, मैं कह ही रहा हूँ, फल फ्रूट नहीं हो रहा, तो फल फ्रूट की भी, फल फ्रूट के विषय में भी, उसमें भी किसान को ही सोचना है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। पौधे को कोई बीमारी तो नहीं है, कैसा है। जैसे एक बच्चे की बात बताऊं, हमारा एक बच्चा है, बच्चा छोटा होता है, 2 साल 3 साल 4 साल का होता है, तो हमें ये लगता है कि यार खाना कम क्यों खा रहा है, इसकी कोई पेट में तो दिक्कत नहीं है। उसको हम फिर उसको परामर्श लेते हैं डॉक्टर से, परामर्श करके उसका जो भी है ट्रीटमेंट कराते हैं, क्या है इसका मतलब लीवर कमजोर तो नहीं है करके। इसी ढंग से पौधा है, पौधा बोल नहीं पाता, लेकिन बोलता है, उसकी भाषा किसान समझ नहीं पाता। ठीक है, लेकिन उसका रूट बोरो लग जाता है, जड़ों में रूट बोरो लगता है, उसका पता नहीं चलता है हमें कि इसको जड़ में रूट बोरो लगे, क्योंकि हमको तो ऊपर फल चाहिए ना, जो उसकी जड़ें हैं, जहाँ उसकी नींव है, उस नींव को खोजना भी किसान का ये परम कर्तव्य है। जी प्रधान जी, बहुत अच्छा। और उसके अगर जड़ों को आप नहीं देखोगे, उसको समय पर, और उसको आप भोजन नहीं दोगे, भोजन का मतलब पानी नहीं दोगे, या उसको थोड़ा बहुत जो हमारे वहाँ कंपोस्ट ये खाद होती है, ऑर्गेनिक, जो हम ऑर्गेनिक उत्पादन करते हैं, ऑर्गेनिक के तहत में जो चीजें आते हैं, अगर उसको हम पर्याप्त मात्रा में नहीं देंगे, तो फ्रूट से कहाँ से देगा। ये उस ऊपर से उसको बारिश नहीं मिल रही है, और हम उसको या ड्रिप सिस्टम से या जैसे भी हो पानी हम भी नहीं दे रहे हैं। उसी बात जो उसको पोषक तत्व जो होते हैं उनको हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन फ्रूट से कहाँ से देगा। लेकिन हम पूरा हर किसी या गवर्नमेंट को और या कुदरती देन को इसको दोष नहीं देते हैं, कुछ न कुछ कमियां हमारी भी, हम लोगों की भी है, हम लोग सही करें। लेकिन हम लोगों की क्या है, हम लोगों की कमी का मतलब, हम लोगों की कमी कहने में आप नाराज हो रहे होंगे, नहीं, लेकिन हम लोगों की कमी क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ, जैसे पर्यावरण दूषित कर रहे हैं, कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, हम आप और हम। कैसे, मान जाए हमको हमारी बच्ची की शादी है या लड़की की शादी है, कोई भी शुभ कार्य है, हमने अपनी पंचायत से ये पौधा लेना है, किसके लिए, ईंधन के लिए, लकड़ी के लिए ईंधन लेना है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हम एक लड़के की शादी के लिए तो हम एक पौधा ले रहे हैं, लकड़ी चूल्हा जलाने के लिए। और उसके बजाय ऐसा भी तो हो सकता है, हमारा ये छोटे बच्चे का या पोते का अगर जन्मदिन होता है, तो उस दिन हम एक पौधा भी तो लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है प्रधान जी, ये गलत है ना, बिल्कुल सही, एक पौधा लगाएंगे। अगर हमारे गाँव में अगर एक महीने में अगर 10 बर्थडे होते हैं, या किसी की 10 सालगिरह होती है, तो अगर हर या सालगिरह में या बर्थडे में अगर एक पौधा भी लगाए व्यक्ति, तो हम लकड़ी
पौधा काटेंगे हम साल में एक बार, और पौधा लगेगा साल में हमारा 100, लेकिन हमारा पर्यावरण दूषित नहीं होगा जी। और जो बर्फबारी रुक रही है, बारिशें रुक रही हैं, जो ओलावृष्टि हो रही है, इसका कारण क्या है? पर्यावरण दूषित, हाँ, पेड़ काटना, जो पेड़ों का पर्यावरण से ही सब कुछ है जी। और जो हमारी सांसें जो चल रही हैं ये सब पर्यावरण से चल रही हैं। अगर इसको समझें, अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए आप। सही बता रहे हैं। तो पर्यावरण दूषित से ही सब कुछ है जी। जो हम जी रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारा दम आज चल रहा है, जो हमें धरती पर आज जो हम हमारे पग चल रहे हैं, लेकिन इसका मेन सारा उद्देश्य जाता है, ये श्रेय जाता है पर्यावरण को। अगर हमारे पास वनस्पति नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे बच्ची का बर्थडे था, मैंने बच्ची के बर्थडे में अपने कम से कम 50 पौध बांध के लगा रखे हैं, 50 पौधे बांध के लगा रखे हैं, रोड बाई रोड, और उसमें मैंने 400 पौधे गुलाब के लगा रखे हैं। बहुत अच्छी बात है, गुलाब के पौधे, लेकिन फूल का फूल, और उससे औषधि भी होती है, कई चीजें बनती हैं, गुलाब जल निकल जाता है, और थोड़ी अपनी आजी को भी चल जाती है, और कहीं मंदिर मस्जिद में चढ़ाएंगे तो हम तो फूल ही चढ़ा सकते हैं, भगवान को और दे क्या सकते हैं हम? क्यों? हाथ जोड़ सकते हैं और फूल चढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा तो हमारी भगवान के सामने कोई हैसियत है नहीं, औकात है नहीं। क्यों? भगवान से बढ़ के थोड़ी है हम। लेकिन कई गुण है उसके, लेकिन उन्हीं गुणों के साथ मैं तो इन गुणों के साथ चलता हूँ, और अपने अपने विचार हैं जी। और ज्यादा न कहते हुए मेरे जी हम भी आगे को प्रस्थान करना है जी। और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान। ये हमारे ग्राम प्रधान तिरकोटी जी नाटाडोल के थे, इनसे 2 बातें हमने की, कृपया आप सुने इनकी बातें, क्या कहना चाहते हैं, कैसे आप समझा रहे हैं। तो आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम।